नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 के, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। एक्सरसाइज 1.1 को हमने पहले बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। जो भी हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा है उन सभी चीजों को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सारी एक्सरसाइजेज रिलेटेड होती हैं और सारी एक्सरसाइजेज नहीं, लगभग सारे चैप्टर्स भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे उसका चैप्टर 2 में हमें थोड़ा बहुत यूज मिलेगा, चैप्टर 2 वाला चैप्टर 3 में मिलेगा। ऐसे सारे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं और सारी क्लास भी रिलेटेड होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल पर जाकर आप 9th क्लास की चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 1.1 देख लीजिएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.12 हम शुरू करने वाले हैं। आइए हम बिना किसी देरी के इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी जो बुक है जो हमने डाउनलोड की है उसको ओपन कर लेते हैं और अब हम आपके सामने लाते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है इर्रेशनल नंबर, टॉपिक जो हमारे पास है। यहां पर आप सबसे पहले देख लीजिए इर्रेशनल नंबर होते क्या है। इर्रेशनल नंबर्स, ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का कह सकते हैं मेन टॉपिक है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक दिया गया है पाइथागोरस, इसको हम अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक साइड में बता देते हैं पाइथागोरस क्या होती है। ये हो गया हमारा पाइथागोरस, जो कि हमारे पास एक कह सकते हैं मात्र मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम इसकी। पाइथागोरस स्पेलिंग तो सही है। इसको दिया कितनी बीसी में गया था? 569 बीसी और 479 बीसी इनका जन्म जो हुआ था। ये जो जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था वो 479 बीसी, ये बिफोर क्राइस्ट वाला है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज पढ़े होंगे, बहुत ही ज्यादा आपने देखा होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्होंने इस चीज को दिया था। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एच पी बी जो भी हुआ, एक आप राइट एंगल ट्रेंगल ले लीजिए। ठीक, ये हमारा आपको राइट एंगल दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन इसको आप एक राइट एंगल ट्रेंगल मान लीजिए। यहाँ वाला एंगल हम 90 डिग्री ले रहे हैं। उसके बाद देखिए इसकी जो हमारी ये मतलब अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे, आपको भी क्या पढ़े हैं, ये बेस हो गया हमारा, सीधी बात। अगर हम बेस कर दिए, इसको बी से डिनोट कर दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक, इसको हमने पी से डिनोट कर दिया। ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए ये वाली लाइन होती है, अगर हमारे पास ये और ये मतलब परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा तो हम उसको इस फार्मूले में रखकर निकाल सकते हैं। यही इन्होंने ये फार्मूला दिया था। ये फार्मूला आपको 9, 10, 11, 12 जब तक पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, इसीलिए हम स्टार बना दे रहे हैं यहाँ पर। इस चीज को आप अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। राइट एंगल ट्रेंगल, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा थोड़ा स्केच खराब चल रहा है, लेकिन उसके लिए हम अगली वीडियो में सुधार करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो चीजें दी हुई हैं, एक नंबर इसकी हम सबसे पहले एनसीईआरटी वाले डिफिनेशन को पढ़ते हैं। एक नंबर को इरेशनल कब कहा जाएगा? मतलब अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म क्यू। मतलब एक नंबर, अगर इसने कहा एक नंबर हमारे पास यस है, अगर यस को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम उसे इरेशनल कहेंगे। यहां पर जो हमारे पास है p कामा q, ये बिलोंग्स टू इंटीजर होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये तो आपकी रेशनल वाली कंडीशन हो गई। जब हम इसको नहीं फॉलो कर पाएंगे तो ये रेशनल हो जाएगा। मतलब जैसे आपको एक कंडीशन दे दी जाए कि मान लीजिए हमें 2 को चेक करना है, 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल हो गया। लेकिन अभी वहीं पर हमें दे दिया जाए अंडर रूट 2, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते,
इसीलिए हमारे पास हो जाएगी इरेशनल। अभी कैसे नहीं ले सकते हैं, इस चीज का कैसे प्रूफ होगा, यही आपके एक्सरसाइज 1.2 में करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आपके एग्जाम्पल से इसमें शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमने क्वेश्चन लिया यही एग्जाम्पल के रूप में है कि इसको हमें दिखाना है कि ये हमारा जो √2 है नंबर लाइन पर इसको शो करना है। अभी आपको इरेशनल शो करने के लिए नहीं कहा, अभी नंबर लाइन पर शो करने के लिए कहा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पर शो करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो करने के लिए जैसा ये आपने जो पढ़ा इसका यूज हम दिखाते हैं यहाँ पर कैसे है। मान लीजिए हमने, एक मिनट, आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टरबेंस जो हो रही है। हाँ, ये हमारे पास एक यूनिट, ये एक यूनिट, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा। अगर हम आपके इस वाले फार्मूले में रख दें तो h² बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा आपका h² बराबर 2 √2। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। h² बराबर आपका मतलब ये एक हो गया, ये एक, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो √2 हो गया। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। ये मतलब हम इसको नाम भी दे लेते हैं, एक यूनिट जब हमने माना तो इसको हम p², सॉरी हाँ, ये हम तभी कह रहे हैं कहां से ज्यादा हो जा रहा है, जब हम स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट बन जाएगा, h बराबर √2 आएगा। ये लाइन हमारे पास क्या होगी, √2। अब इसको जो हमें शो करना है तो हम कैसे लिखेंगे। अब एक आपके पास, जैसे देखिए ये आपके पास एक नंबर लाइन हो गई, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, मतलब इधर हमारा प्लस इधर हमारा हो गया माइनस। यहां पर कहीं बीच में हमारा 0 लोकेट, 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसके आगे आप बढ़िए, देखिए 0 से 1 के बीच में है आपकी पॉइंट, तो हमने देखिए अब इस चीज को जो हमें बनाना है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपको ये तो समझ में आएगा क्या होगा, हम 2 निकाला कैसे था। यहां से यहां तक हमारी 1 यूनिट हो गई। अब 1 यूनिट हम इसके ऊपर ले रहे हैं, स्केल से लेंगे, बाकी इसको दिखाएंगे हम कंस्ट्रक्शन में। अब यहां से जो हमारा 1 का ये डायगोनल हो गई, ये हमारा 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट, तो ये हमारा √2, मतलब ये यही सेम हो गया स्क्वायर। अब देखिए आपके पास एक कंपास होता है, कंपास से आप यहाँ पर कंपास का ऑरिजिन रखेंगे, ऑरिजिन रखने के साथ साथ जो आप यहाँ पर पेन पेंसिल कुछ भी यूज करते हैं उस चीज को यहाँ पर रखेंगे। तो यहां से जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो ये मतलब आपका कंपास, जैसा कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा, एक मिनट, मोबाइल रखकर पेन हमने रखा है। देखिए ये आपका कंपास का ओरिजिन हो गया, मान लीजिए ये आपका कंपास हो गया। ऐसा ही तो होता है आपका कंपास, ये ऐसे ही गोला करेंगे आप, तो यहां से जो हमारा ये जाएगा ये ऐसे ही तो जाएगा, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं यहीं पर तो कट करेगा। इस पॉइंट को ये जहां पर कट करेगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये यहीं पर √2 आपका लोकेट होगा। अब आपके समझ में अगर नहीं आया है तो दूसरा एग्जांपल देखिए। ये जो पहला एग्जांपल था ये आप पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है ये कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इसको हम थोड़ा बीच में डॉटेड बनाएंगे, मतलब डॉट रहेगा। यहां पर इसने कट किया तो ये हमारे पास √2 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 से हम आपको थोड़ा और ज्यादा समझाते हैं। लोकेट √3, इसने हमसे √3 के बारे में पूछा है। अब देखिए वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको दूसरे मतलब इसको इरेज कर तब दिखाते हैं। अब √3 को आप किस तरीके से लोकेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 √3। अब देखिए हमारे पास जो नंबर लाइन पर लोकेट करना है, सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट अब की बार नंबर लाइन पर ही दिखा रहे हैं। ये हो गया हमारे पास एक नंबर लाइन,
यहां पर आ गया हमारा 0 1 2 3, इधर -1 -2 एंड -3। अब यहां पर देखिए हम सबसे पहले हमारे पास देखिए √3 का कोई वैल्यू नहीं बनता, मतलब अगर हम ले भी लेंगे तो वो √5 हो जाएगा। आप में बहुत सारे लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम इधर मान लीजिए 1 ले, इधर ले 2, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये हो जाएगा 5, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h। इसको हम √ में लिख दिए। इसको एक तरीके से ये भी लिखा जाता है, जो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में जा रहे होंगे, h इक्वल टू √p² प्लस b²। इतना आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, मतलब 9th नहीं, 9th में आने से पहले ही पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास √5 हो जाएगा, लेकिन हमें लोकेट क्या करना है √3, इसलिए हम इसको थोड़े दूसरे ढंग से करेंगे। पहले हम इसको लेंगे, ये हम बनाए, ये हमारे पास क्या हो गया √2, इसका भी अभी हमने आपको कराया है, ठीक। अब देखिए ये जो हमारे पास है, इसको हम ऐसे ऐसे जब कंपास लेकर, ये जो हम कंपास से ऐसे सर्कल बनाएंगे, तो ये जहां पर लाइन कट करेगी यहाँ पर, ये हो गया हमारा √2, मतलब ये पूरी लंबाई हो गई मेरे पास √2। अब इसको हम 1 यूनिट और लेंगे, मतलब इसी के बराबर 1 यूनिट तो आएगा, इसके बराबर ही तो 1 यूनिट आएगी। उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास है, थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं, बुक वाले ने गलती कर दी है। √2 हो गया, फिर ये √3, ओके सॉरी, इस चीज को भी हम ना बनाकर, मतलब ये हमारे पास पॉइंट हो गया √2 तक, ये हमारे पास पॉइंट P हो गया। अब यहां से हम 1 यूनिट लेंगे, मतलब इस पॉइंट से हम 1 यूनिट लेंगे, तो ये जो हमारी लाइन आएगी, इसको हम 90 डिग्री मानकर चल रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा √3। अब कैसे आएगा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, h बराबर, ये हमारे पास h है, √p² मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, h बराबर √3। ये हमारे पास कैसे है यहाँ पर एक लाइन और आपके लिए लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारे पास √3, ऐसे ही आएगा आपका। यहाँ पर आपकी पॉइंट आकर लोकेट होगी, जो ये हमारे पास पॉइंट आया, ऐसे ऐसे करते आएंगे तो यहाँ पर कहीं आपकी पॉइंट आ जाएगा Q, ये आपका हो गया √3। यहाँ पर इन्होंने भी यही चीज किया है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन को अब हम अपने तरीके से थोड़ा सॉल्व कराते हैं, इनके तरीके से हम काफी ज्यादा कह सकते हैं डिप्रेशन में चले जाएंगे, सॉरी। आप लोगों को डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, सबसे बड़ा दुख इस चीज का है। क्वेश्चन क्या है इनका, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इन्होंने जो पूछा आपसे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, आप लोगों का काम है बताइए ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन, पहले का भी पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इरेशनल नंबर ये आपका हो गया, ऐसा हो सकता, इंटीजर मत समझिएगा, इंटीजर जड़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इरेशनल नंबर हमारे हिसाब से पढ़ लीजिए। अब बताइए आपको हो सकता है, देखिए इरेशनल नंबर हमारे पास क्या हो गया ये, और रियल नंबर सारा कुछ जितने भी नंबर्स ये आ रहे हैं, मतलब 2 3 1 4 5 जो भी आ जाएगा, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं रियल नंबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इरेशनल नंबर है सारे ही रियल नंबर होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर ट्रू, बिकॉज ऑल इरेशनल नंबर्स। देखिए इसके लिए हमने तगड़ी लाइन लिखी थी, इरेशनल और
रेशनल दोनों मिलकर ही रियल नंबर बनते हैं। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो रियल नंबर बराबर इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ये होता है इसका मतलब। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसने ये कहा है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है क्योंकि मतलब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पहले का ही दूसरा पॉइंट। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसने जो कहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। मतलब ये अगर आपके पास एक नंबर लाइन है तो यहाँ पर इसने कहा है कोई भी पॉइंट हो 0 1 2 3, तो यहाँ पर हर पॉइंट कोई ना कोई अंडर रूट होता है। मतलब ये अंडर रूट की वैल्यू होगी, ये जरूरी है, ऐसा जरूरी है? आप लोग बताइए। यहां पर इसने एक चीज ये भी कहा है, रूट यम है अगर पॉइंट, तो यम हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर। यम हमारे पास हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब देखिए ये हमारे पास गलत क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो हो ही सकता है, लेकिन जो बहुत सारे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर यम हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक। तीसरा क्वेश्चन सेम ऊपर वाले का उल्टा, एवरी रियल बिलोंग्स टू इरेशनल, मतलब रियल बिलोंग्स टू इरेशनल। ऐसा हो सकता है, रियल तो ये भी है और ये भी है, ये इरेशनल है लेकिन ये रेशनल है, इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, नंबर 3 वाला। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इसने कहा क्या कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। मतलब ये जितने पॉजिटिव जैसे अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 ये हमारे पास सारे इरेशनल होते हैं, इसने ऐसा कह दिया। अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, देखिए इसमें अधिकतर आपको शुरुआत में दिखेंगे ये तो रेशनल है, इसको छोड़ दीजिए, ये इरेशनल ये इरेशनल ये, लेकिन देखिए अंडर रूट 4 जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास रेशनल, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 बराबर 2 व्हिच इज अ रेशनल नंबर। मतलब ये दो जो हमारे पास रेशनल नंबर है, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नहीं होंगे सारे। हमें अंडर रूट 5 को एक लाइन पर नंबर लाइन पर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, अंडर रूट 5 को जब हमें नंबर लाइन पर शो करना होगा, ये हमारे पास हो गई लाइन, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2। अभी अभी हमने आपको ये एक ट्रायंगल बनाकर दिखाया था कि यहाँ पर हम अगर पॉइंट ले लें 2, यहाँ पर ले लें 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 5। कैसे होगा आप देख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर हम इसको हमने आपसे कहा था ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट 4 प्लस 1, एच बराबर अंडर रूट 5। जब एच बराबर हमारा अंडर रूट 5 हो गया तो हम इसके आगे एक नंबर आपके लिए सहमति के लिए ले रहे हैं बस, बाकी नहीं लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। यहां से यहां तक गए 2, ऊपर गए 1, ये बन गया हमारे पास अंडर रूट 5, ये हमारे पास हो गया अंडर रूट 5। अब यहां से जो पॉइंट है
इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ले जाकर अपने वो जो कंपास होगा, ये हम यहाँ पर ऐसे मिला दे रहे हैं, ये पॉइंट होगा √5, यहाँ पर नहीं आप शो कर सकते। यहाँ पर कंपास का ऑरिजिन रखेंगे, ये रहा, ये ऐसे मिलाना है आपको। यहाँ से हमसे थोड़ी गलती हो गई है मिलाने में, यहाँ पर कहीं काटेगा ये वाली लाइन हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ तक √5 होगा। चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म होती है हमारे पास। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद। बाकी आप लोग देखिए, ये वीडियो हमारे पास थोड़ा काफी लेट आ रहे हैं, हम इस चीज को सुधारेंगे। बाकी अभी तो ऐसा ही चल रहा है, कुछ काम कुछ धंधे के चक्कर में, मतलब जैसे होता है प्रेशर वाला टाइम, अभी वो बीत रहा है। कल से आपकी वीडियोस देखते हैं हम, हो सकता है कंटिन्यू करें। बाकी इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपके कंपटीशन में भी काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय।